में क्या स्थिति है, कैसे हमको अपने मुद्दों को जनता के बीच में पहुंचाना है और कैसे इस सांप्रदायिक के खिलाफ लड़कर अपनी शक्ति को मजबूत करना है। संदीप ठाकुर जी। धन्यवाद सभी किसान साथियों का। जैसा कि विदित है कि क्षेत्र में किसानों की, मजदूरों की, आदिवासियों की हालत बेहद ही गंभीर है और कहीं ना कहीं सत्ता किसानों को, मजदूरों को कुचलने के प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं कमी इसमें हमारी है, संयुक्त किसान मोर्चा की है, क्योंकि व्यक्ति, किसान, मजदूर इतने कार्यक्रम अटेंड नहीं कर सकता और सबसे मेन ये है कि हम किसान मजदूरों की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे। आखिर उन्हें चाहिए क्या है? उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तात्कालिक अगर लाभ पहुंचाया जाए तो वो राष्ट्रीय जनहित के मुद्दों से भी जुड़ेंगे, लेकिन उन्हें चाहिए तात्कालिक लाभ, जैसे जीरा मध्यम सिंचाई परियोजना, मक्का खरीद केंद्र और अभी बाढ़ यहाँ पे बुंदेलखंड में आई है 2-3 दिन के भीतर सागर जिले में। तो नदियों के पास जो उनके खेत बह गए हैं, 2-2 एकड़, 3-3 एकड़ के प्रत्येक गांव में खेत जो नदी किनारे लगे हुए हैं वो बह गए हैं। ऐसे तात्कालिक मुद्दों को अगर आप लेंगे तो किसान और मजदूर आपके साथ आएगा और हमें सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। बड़ी बातें हम लोग मंचों के द्वारा, बड़े मंचों के द्वारा खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसानों के बीच में जाना अगर होगा तो हमारी स्थिति बेहतर और बेहतर से भी बेहतर होगी। हमें प्रयास करना चाहिए कि गांव में जहां पर वास्तविक किसान मजदूर बसता है उन तक हम पहुंचे, अपनी बात वहां रखें, उनके तात्कालिक मुद्दे समझें और उनका प्रयास करें और छोटी छोटी जो उनकी समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने में अगर उनका प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा किसान आंदोलन हम लोग खड़ा कर सकते हैं और मध्य प्रदेश के किसान और मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। राष्ट्रीय मुद्दे बहुत स्तर से सही है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों से लोकल के किसान को और मजदूर को जोड़ना संभव नहीं हो पा रहा है। मेरा प्रयास यही रहता है कि एक एक किसान से संवाद करूं, जो भी समस्याएं तात्कालिक आती हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं और राष्ट्रीय मुद्दों से लगाव बहुत है, लेकिन लोकल की जो समस्याएं हैं उनको अगर अपन साथ में लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी क्रांतिकारी साथी जितने भी साथ में जुड़े हैं सबको सेवा जोहार, जिंदाबाद, इंकलाब, जय किसान, जय जवान। बहुत बढ़िया संदीप जी, आपने बात कही, राष्ट्रीय मुद्दों का असर हमारे इस पर कैसे पड़ता है ये हम बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। हम वन अधिकार को ये कह सकते हैं कि वन अधिकार का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, इसलिए लोग वन अधिकार की बात को नहीं सुनते, पर उस राष्ट्रीय मुद्दे का असर जमीन पर किस तरह से पड़ता है। खेती अगर खत्म करना चाहती है सरकार तो मंडी व्यवस्था को खत्म करने का ही नतीजा है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो रही है। तो इन दोनों बातों को समझते हुए जब हम करेंगे तब व्यक्ति को समझ में आएगा कि यूरिया क्यों नहीं मिल रहा है। जो 3 कृषि कानून रद्द करने की बात हमने की, पर पीछे के दरवाजे से अगर वो इसको खत्म करना चाहते हैं, उसी राष्ट्रीय मुद्दे का असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। यूरिया हम तुम्हें नहीं देंगे, समर्थन मूल्य पर तुम्हारी खरीदी नहीं करेंगे, बिजली बिल हम लेकर आएंगे। अगर बिजली बिल को हम ये कहें कि राष्ट्रीय मुद्दा है, परंतु आप देखेंगे कि जब सब्सिडी खत्म होगी तो किसान कैसे खत्म करेगा। इसलिए दोनों मुद्दों को समझते हुए हमें लोगों के बीच अपनी इस बात को रखना होगा और लोगों को समझाने का प्रयास हमें करना होगा। निश्चित तौर पर हम मध्य प्रदेश में किसानों का एक अच्छा संगठन बनाना चाहेंगे। संदीप जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जी मैम, बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन
जो गांव में लोग बसते हैं वो इन बड़े बड़े मुद्दों को नहीं समझ पाते। उनको समझाने के लिए बहुत कुछ प्रयास करने होंगे, लेकिन उनको तात्कालिक जो सत्ता है उसमें बैठे लोग छोटे छोटे लॉलीपॉप देते हैं। उसी तरह हमें कहीं ना कहीं उनको छोटी छोटी समस्याओं में उनकी भागीदारी निभाना पड़ेगी, फिर उनको राष्ट्रीय मुद्दे समझाएंगे तो बेहतर रहेगा। ना कि सीधे राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ अगर उनका खींचना चाहे अपन, तो किसान इस बात को समझने में असमर्थ है, क्योंकि उसे तात्कालिक लाभ चाहिए। उसे नहीं मतलब कि देश बिक रहा है, ट्रेनें बेची जा रही हैं, देश गर्क में जा रहा है, पूरा आर्थिक ढांचा बिगड़ गया है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको तात्काल में यूरिया दिलाना, ये प्राथमिकता में होगा तो जरूर किसान साथ में आएगा। उसकी तात्कालिक फसल नष्ट होती है, उसको दवाई खराब मिलती है। इन मुद्दों पर अगर ये मुद्दे जो हैं इनमें मेहनत करनी होती है, और ये भूल के करनी होती है कि जिस व्यक्ति को, जैसे अभी नरियावली में 90,000 की दवाई गलत तरीके से आ गई थी, 12 दिन के बाद भी उनका कचरा नहीं मरा था, तो तात्कालिक में वहां पे पहुंचकर और 90,000 की दवाई नंद किशोर सागर में जो व्यापारी है उससे दिलाई। तो वो लोग अभी जो कार्यक्रम हुआ था उसमें नहीं पहुंचे और 90,000 का उनको लाभ दिलाया, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। बहुत धूर्त किस्म का इंसान हो गया है। समय इतना बुरा है कि सब कहते हैं समय खराब है, समय खराब है, लेकिन आखिर आपका योगदान क्या है? आपके आने वाली नस्लें जब आपसे पूछेंगी कि समय खराब था और किसान मजदूरों को दबाया कुचलाया जा रहा था, उनकी जमीनें छुड़ाई जा रही थी, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? जब तक एक एक व्यक्ति तक, और खासकर हमें बच्चों को तैयार करना होगा, जिस तरीके से RSS ने शाखाएं लगाकर बच्चों को राम भक्ति में डुबा दिया है, उसी तरीके से जब तक किसान मजदूरों को उनके हक अधिकारों की बात बच्चों तक नहीं समझाएंगे, उनका माइंड फ्रेश नहीं करेंगे, तब तक कुछ संभव होना इम्पॉसिबल है। धन्यवाद जी। संदीप ठाकुर जी, हमारे बीच में प्रहलाद भाई उपस्थित हो चुके